हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। दोस्तों, प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोग जो है बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे थे। नाउ आज की क्लास के अंदर मैं आपको बिल्डिंग मटेरियल का एक टॉपिक जिसका नाम है ब्रिक एंड स्टोन मैसोनरी, तो ब्रिक मैसोनरी और स्टोन मैसोनरी से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ हनी कॉम ब्रिक वर्क। हनी कॉम ब्रिक वर्क का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, मतलब किस यूनिट में मापते हैं उसको, तो ब्रिक वर्क जो है हम लोग स्क्वायर मीटर के अंदर मेजर करते हैं। नेक्स्ट, एज पर IS कोड ऑफ प्रैक्टिस ब्रिक वर्क ए बेड जॉइंट शुड नॉट बी थिकर देन। IS कोड में ब्रिक वर्क में जो बेड जॉइंट है वो कितने से ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, तो इट शुड नॉट बी थिकर देन 12 नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ सीमेंट मोर्टार फॉर स्टोन मैसोनरी इज जनरली। स्टोन मैसोनरी के अंदर जो हम लोग सीमेंट मोर्टार यूज़ करते हैं वो कितने रेंज का होना चाहिए, तो इट शुड बी 1:3। 1:3 का सीमेंट मोर्टार यूज़ करते हैं हम लोग स्टोन मैसोनरी में। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द बॉन्ड एवरी अल्टरनेट कोर्स स्टार्ट विथ क्वेनियन हेडर। कौन से बॉन्ड में हर अल्टरनेट कोर्स जो है वो एक क्वेनियन हेडर से स्टार्ट होता है, तो वो होगा डबल फ्लेमिश बॉन्ड। किसके अंदर होगा? डबल फ्लेमिश बॉन्ड। इमेजनरी वर्टिकल लाइन इंक्लूड द वर्टिकल जॉइंट सेपरेटिंग द टू एडजॉइनिंग ब्रिक इज। इमेजनरी वर्टिकल लाइन विच इंक्लूड वर्टिकल जॉइंट सेपरेटिंग टू जॉइंट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीपेंड बोलते हैं। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीपेंड। प्रीपेंड क्या होता है देख लेते हैं, ज़रा इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो मान लीजिए ये आपने एक स्ट्रेचर बनाया, उसके बाद ये एक स्ट्रेचर बनाया, फिर बीच में आपने एक हेडर रखा है, ठीक है ना, फिर ये आपने एक स्ट्रेचर बनाया, ओके। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मान लीजिए आपने एक हेडर बनाया है, ठीक है, फिर यहाँ पे आपने कुछ बैट वगैरह प्रोवाइड कर दिया है, ओके, फिर आपने एक स्ट्रेचर यहाँ बनाया। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये जो इमेजिनरी लाइन है जो इस अल्टरनेट कोर्स को ज्वाइन करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीपेंड बोलते हैं। नेक्स्ट, चिप्स ऑफ द स्टोन यूज टू फिल अप द एम्प्टी स्पेस इन द स्टोन मैसोनरी आर नोन एज। स्टोन मैसोनरी के अंदर जो स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े यूज किए जाते हैं फिल करने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्पाल्स। नेक्स्ट, फिर से क्वेश्चन पूछा है प्रीपेंड क्या होता है। प्रीपेंड जो है एक इट इज़ अ वर्टिकल ज्वाइंट separating the brick in either length or cross section. It is a horizontal distance between the vertical joint in successive course. नहीं, horizontal distance को तो लैब बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैब। तो ये जो है प्रीपेंड जो है वर्टिकल ज्वाइंट है सेपरेटिंग द ब्रिक इन आइदर लेंथ और क्रॉस सेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ बॉन्ड इन द ब्रिक मैसोनरी। इसमें से कौन सा टाइप्स ऑफ बॉन्ड नहीं है? तो डच बॉन्ड है, इंग्लिश बॉन्ड है, फ्लेमिश बॉन्ड है, तो रोमन बॉन्ड ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रैकिंग बॉन्ड। रैकिंग बॉन्ड के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इन रैकिंग बॉन्ड कोर्स आर इंक्लाइंड। रैकिंग बॉन्ड में जो कोर्सेस है वो इंक्लाइंड रखते हैं, और हैरिंग बॉन्ड इज़ अ टाइप ऑफ रैकिंग बॉन्ड। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। हैरिंग बॉन्ड जो है एक प्रकार का रैकिंग बॉन्ड है। नेक्स्ट, द फ्रॉग ऑफ ए ब्रिक इन द ब्रिक मैसोनरी इज जनरली केप्ट। टॉप फेस पे रखते हैं फ्रॉग को ज़्यादातर हम लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रैक्टिस फॉर ब्रिक वर्क।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रैक्टिस फॉर ब्रिक वर्क, मतलब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ब्रिक वर्क के साथ संबंधित नहीं है। तो ब्रिक शुड बी सन ड्राई सो एज टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम मॉइस्चर फ्रॉम द मोर्टार। वर्टिकल फेस ऑफ द ब्रिक वर्क शुड बी चेक बाय द मीन्स ऑफ वुडन टेम्पलेट, या ब्रिक बेड शुड नॉट बी यूज एक्सेप्ट एज ए क्लोजर। तो इसमें से कौन सा जो है ज़्यादातर प्रैक्टिस में नहीं लेते हैं। तो ब्रिक वर्क को हम लोग ब्रिक को सन ड्राई नहीं करते हैं हम लोग, ब्रिक को तो हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, उसको भिगोते हैं पानी में, तो ये सही नहीं है। दूसरा, ब्रिक बेड हमें ज़्यादातर यूज़ नहीं करना चाहिए एक्सेप्ट क्लोजर, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो तीसरा जो है ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है ना। पहला तो गलत है। दूसरा क्या है, वर्टिकल फेस ऑफ ब्रिक वर्क शुड बी चेक बाय मीन्स ऑफ वुडन टेम्पलेट। तो वुडन टेम्पलेट से हम उसका वर्टिकल फेस नहीं चेक करते हैं, उसको तो प्लम बॉब से चेक करते हैं शायद, ठीक है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो प्रैक्टिस में यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, ब्रिक मैसोनरी में डेवलप ड्यू टू, ब्रिक मैसोनरी में डेवलप ड्यू टू, अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है कुछ अलग ही पूछा है कि ब्रिक मैसोनरी में डेवलप ड्यू टू सल्फेट अटैक, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द ब्रिक, कोरोजन ऑफ एम्बेडेड फिक्सचर्स, ठीक है। तो मे बी ब्रिक मैसोनरी जो है उसके ऊपर सल्फेट अटैक हो सकता है, सॉल्ट अटैक भी हो सकता है, और कोरोजन, अब उसके अंदर मान लीजिए आरसीसी है तो आरसीसी के अंदर एनफोर्समेंट बार है तो उसके अंदर जो है कोरोजन लगने के चांसेस भी होते हैं। तो तीनों ऑप्शन जो है ये सही है। नेक्स्ट, इफ़ द फेसिंग एंड बैकिंग ऑफ ए वॉल आर कंस्ट्रक्टेड विथ डिफरेंट क्लास ऑफ मैसोनरी और ए डिफरेंट मटेरियल देन इट इज़ कॉल्ड एज कंपाउंड मैसोनरी, कंपोजिट मैसोनरी, कंबाइन मैसोनरी या कंप्रीहेंसिव मैसोनरी। तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट मैसोनरी। क्या बोलेंगे, कंपोजिट मैसोनरी। मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल वेयर सिंगल फ्लेमिश कैन बी यूज। अब जहाँ पर सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड यूज़ किया गया है तो मिनिमम वॉल की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, तो 1.5 ब्रिक होना चाहिए। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड हो, डबल फ्लेमिश बॉन्ड हो, इंग्लिश बॉन्ड हो, इन सभी के अंदर जो है हम लोग 1.5 ब्रिक जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन कैन बी यूज फॉर रफ स्टोन वर्क। और इसमें से कौन सा स्टोन जो है वो रफ स्टोन वर्क के लिए यूज़ करते हैं, ग्रेनाइट, मार्बल, चॉक या लेटेराइट। तो लेटेराइट जो है वो रफ स्टोन वर्क के लिए यूज़ करते हैं। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इन द ब्रिक मैसोनरी कंसिस्टिंग ऑफ अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर। तो एक लेयर हेडर का होगा, हेडर हेडर हेडर, दूसरा लेयर स्ट्रेचर स्ट्रेचर स्ट्रेचर, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा, वो इंग्लिश बॉन्ड होगा। नेक्स्ट, सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ ए 4 मीटर लॉन्ग कॉलम सपोर्टेड थ्रू आउट इट्स लेंथ बाई अ ब्रिक मैसोनरी इज। तो ब्रिक सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ ए 4 मीटर लॉन्ग कॉलम, 4 मीटर लॉन्ग कॉलम है और वो पूरा का पूरा ब्रिक मैसोनरी से सपोर्टेड है थ्रू आउट इट्स लेंथ। तो पूरी लेंथ तक वो उसकी ब्रिक मैसोनरी है तो उसका सिलेंडरनेस रेशियो जो है वो 0 हो जाएगा, सिलेंडरनेस रेशियो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इज डैश बॉन्ड इज कंसीडर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन द ब्रिक वर्क। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किसको माना जाता है, वो है आपका इंग्लिश बॉन्ड। इन द स्टोन मैसोनरी सम स्टोन एट द रेगुलर इंटरवल आर प्लेस राइट अक्रॉस द वॉल, सच स्टोन आर नोन एज। स्टोन मैसोनरी के अंदर कुछ स्टोन जो हैं वो ज़्यादातर एक दूसरे के राइट मतलब परपेंडिकुलर रखे जाते हैं, तो ऐसे स्टोन को क्या बोलते हैं, थ्रो स्टोन, कॉर्बल, क्यूनियन और स्पेल्स। क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे थ्रो स्टोन। जो परपेंडिकुलर रखे जाते हैं दैट स्टोन इज नोन एज थ्रो स्टोन। In the brickwork on the elevation, if it consists of alternate course of all header and all stretcher, then this type of bond is called as।
अल्टरनेट कोर्स ऑफ ऑल हेडर एंड ऑल स्ट्रेचर, तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग जो है अल्टरनेट कोर्स की बात किया है तो ध्यान से पढ़िएगा। तो एक पूरा का पूरा हेडर होगा और दूसरा पूरा का पूरा स्ट्रेचर होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंग्लिश बॉन्ड। क्या बोलेंगे? इंग्लिश बॉन्ड। ठीक है। नेक्स्ट, टर्मिनेशन ऑफ ए वॉल इन स्टैप्ड फैशन इज नोन एज टूथिंग, स्प्लेश, रैकिंग बैक या क्वेन। क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं रैकिंग बैक। टर्मिनेशन ऑफ बैंड विद द स्टेप्ड फैशन, मतलब कि वो थोड़ा इंक्लाइंड रखे जाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं रैकिंग बैक। ठीक है ना। स्टेप्ड मतलब सीढ़ी नुमा जैसा रखते हैं। नेक्स्ट, पिरामिड आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश मैसोनरी, इंटरलॉक, रैंडम रूबल मैसोनरी, ड्राई स्टैक या रिनफोर्स। तो पिरामिड जो है वो ड्राई स्टैक का एग्जाम्पल है। वाइट डिपॉजिट विच समथिंग गैदर ऑन ए सरफेस ऑफ ए ब्रिक मैसोनरी इज नोन एज, तो उसी को तो हम लोग एफ्लोरोसेंस बोलते हैं, जो सॉल्ट या एल्कलीज की वजह से होता है। स्मॉल फीचर्स और होलोज इन द स्टोन विच रेंडर इट लायबल टू डिकम्पोजिशन आर नोन एज सैक, मॉर्टल, सेलिबियर्स या वेंट्स। छोटे छोटे होल जो है या क्रैक्स यदि स्टोन में दिखाई दें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलते हैं वेंट्स। सरफेस ऑफ द स्टोन परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ प्रेशर इज नोन एज, उसको बोलते हैं बेडिंग प्लेन। सरफेस ऑफ ए स्टोन परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ प्रेशर, तो उसको हम लोग बोलेंगे बेड सरफेस। ठीक है ना। बेडिंग प्लेन जो है वो पैरेलल होता है। किंग क्लोजर आर रिलेटेड टू, किंग क्लोजर किसके साथ जुड़ा हुआ है? दैट इज ब्रिक मैसोनरी। द एज फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस ऑफ ए ब्रिक आर कॉल्ड एज, एज फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ ए प्लेन ऑफ ब्रिक, उसको बोलते हैं एरिस। एज जो है उसको बोलते हैं एरिस। प्रीपेंड क्या होता है? तो अल्टरनेट कोर्स का जो वर्टिकल जॉइंट को जॉइन करने वाला जो इमेजनरी लाइन उसको बोलते हैं प्रीपेंड। लैप क्या होता है? तो दो ब्रिक जो है, जैसे मान लो ये दो ब्रिक है, तो ये वर्टिकल जॉइंट और ये वर्टिकल जॉइंट के बीच में जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस उसको हम लोग बोलते हैं लैप। नेक्स्ट, which of the following guidelines should be considered for getting a good bond in the brickwork? First one is vertical joint in alternate course should be along the same prepend. अल्टरनेट कोर्स का जो वर्टिकल जॉइंट है वो सेम प्रीपेंड पे होना चाहिए, बिल्कुल सही है। स्ट्रेचर शुड बी यूज इन द हर्टिंग वाइल हेडर शुड बी यूज इन फेसिंग। ऐसा ज़रूरी नहीं है। यूज़ ऑफ ब्रिक बेड शुड बी हाईली एनकरेज, तो ब्रिक बेड को तो हमें यूज़ करना ही नहीं चाहिए, तो तीसरा तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द इंग्लिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? अल्टरनेट कोर्स कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेचर एंड हेडर, सही है। क्वीन क्लोजर इज पुट नेक्स्ट टू द क्वीन हेडर टू डेवलप द फेस लैप। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट जो है इसका बिल्कुल सही है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। कि क्वीन क्लोजर जो है हम लोग जो है क्वीन हेडर के जस्ट बाद प्रोवाइड करते हैं जिससे कि फेस लैप बना रहे। ब्रिक मैसोनरी के अंदर इफ हेडर कोर्स इज प्लेस आफ्टर सेवरल स्ट्रेचर कोर्स देन इट इज कॉल्ड एज, यदि हेडर कोर्स को काफ़ी सारे स्ट्रेचर कोर्स के बाद प्रोवाइड किया जाता है तो उस प्रकार के बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं फेसिंग बॉन्ड। ब्रिक मैसोनरी में डेवलप डिफेक्ट ड्यू टू सल्फेट अटैक, यस, श्रिंकेज ऑन ड्राइंग, कोरोजन ऑफ एम्बेडेड फिक्चर्स, तो तीनों की वजह से जो है ब्रिक मैसोनरी के अंदर डिफेक्ट डेवलप हो सकता है। इफ़
In the figure given below, identify the correct sequence in descending order, layer 1 to layer 4 for various layer used in the बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो लेयर 1 क्या है, लेयर 2 क्या है, 3 क्या है एंड 4 क्या है, ये हमें जो है बताना है। तो लेयर 1 जो है वो हमें बताता है फ्लोरिंग, लेयर 2 जो है वो हमें बता रहा है कि कंक्रीट का बेस किया गया उसके ऊपर, लेयर 3 जो है हमें बता रहा है वो सॉइलिंग है, और लेयर 4 जो है वो हमें बता रहा है कि प्लिंथ फिलिंग है। ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं। तो ये ग्राउंड है, और ग्राउंड के जस्ट ऊपर जो है उसको बोलते हैं प्लिंथ फिलिंग। प्लिंथ के ऊपर जो है उसको हम उसके ऊपर थोड़ा बहुत सॉइलिंग वगैरह कर देते हैं। उसके बाद फिर उसके टॉप पे ये फ्लोरिंग है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा। पहला फ्लोरिंग है, फिर कंक्रीटिंग है, फिर सॉइलिंग है और फिर प्लिंथ है। नेक्स्ट, इन द फिगर गिवन बिलो आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ स्टील कनेक्टर यूज इन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। स्टील कनेक्टर का जो है उस पर्पस क्या है? इट इज़ यूज फॉर कनेक्टिंग ब्रिक वॉल एंड स्टोन फेस। ठीक है, ब्रिक वॉल और स्टोन फेस को कनेक्ट करता है। ये शायद स्टील कनेक्टर है, ये स्टील को और ये स्टोन फेस को कनेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरापेट वॉल इट इज़ एंश्योर्ड दैट कॉर्नर जंक्शन वेयर पैरापेट वॉल एंड द रूफ स्लैब meet a triangular formation is provided, which is called as a cant strip in wooden construction, concrete mortar fillet or vata in the local terms. What is the purpose of providing this? तो बोला है कि कंस्ट्रक्शन करते समय जब हम पैरापेट वॉल का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इट इज़ एंश्योर दैट अ कॉर्नर जंक्शन वेयर पैरापेट वॉल एंड द रूफ स्लैब मीट, जहाँ पे पैरापेट वॉल और रूफ स्लैब मीट होती हैं वहाँ पर हम जो है एक ट्रायंगुलरली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसको कांट और स्ट्रिप बोलते हैं। तो वुडन कंस्ट्रक्शन में उसको हम लोग वाटा या लोकल टर्म्स में कहते हैं। इसका मेन पर्पस क्या होता है? ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये पैरापेट वॉल है, और ये जो है आपका यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा? तो इसका मेन काम है कि टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द वाटर सीपेज अराइजिंग ड्यू टू थर्मल एंड श्रिंकेज क्रैकिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द IS 1597 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू जनरल रिक्वायरमेंट फॉर मैसनरी कंस्ट्रक्शन। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है वो हमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि द स्टोन सेल नॉट बी लेड इन सच ए मैनर दैट प्रेशर इज नेवर परपेंडिकुलर टू द नेचुरल बेड। तो यहाँ पे जो है ना प्रेशर परपेंडिकुलर टू द नेचुरल बेड होना चाहिए। तो यही स्टेटमेंट आपका जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। क्या है बोल रहा है कि इन द केस ऑफ कोर्स रूबल मैसोनरी इफ़ द हाइट ऑफ कोर्स वेरी, कोर्स रूबल मैसोनरी के अंदर यदि कोर्स की हाइट जो है चेंज हो रही है द लार्जेस्ट स्टोन सेल बी प्लेस इन द लोवेस्ट कोर्स। तो सबसे बड़ा स्टोन जो होगा वो सबसे नीचे रखा जाएगा। वर्टिकल ज्वाइंट सेल बी स्टैगर्ड एज फॉर एज पॉसिबल। वर्टिकल ज्वाइंट जितना स्टैगर्ड हो उतना करना चाहिए। बेल सेप बॉन्ड स्टोन और हेडर सेल नॉट बी यूज्ड। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज प्रीफर्ड टू यूज इन हाफ ब्रिक वर्क। तो हाफ ब्रिक वर्क में हम लोग स्ट्रेचर बॉन्ड यूज़ करते हैं। कौन सा बॉन्ड यूज़ करते हैं? स्ट्रेचर बॉन्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टोन इज रिकमेंडेड फॉर मैसोनरी वर्क सबमर्ज इन द वाटर। यदि हमें अंडरग्राउंड वाटर में काम करना है तो कौन सा स्टोन ज़्यादा प्रिफरेबल है? जेनेसिस, सैंडस्टोन, मार्बल या क्वार्ट्जाइट। तो हम लोग जो है जेनेसिस का उपयोग करते हैं यदि हमें सबमर्ज पानी के अंदर काम करना है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग
stone masonry strengthening joint, projection of one stone fit into the depression of adjacent stone। किस प्रकार के स्टोन मैसोनरी में हम जब ज्वाइंट का प्रोजेक्शन बना रहे हैं तो एक स्टोन का को दूसरे स्टोन के डिप्रेशन में फिट करते हैं, तो टेबल जॉगल ज्वाइंट बोलेंगे, मेटल जॉगल ज्वाइंट, क्रॉम्प्ड ज्वाइंट या प्लग ज्वाइंट। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेबल जॉगल ज्वाइंट। When a curved wall is to be built having a radius of 1.5 meter, the most suitable bond is, यदि 1.5 मीटर के रेडियस का कर्व वॉल बनाना है तो उसमें हम कौन सा बॉन्ड यूज़ करेंगे? स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड या फ्लेमिश बॉन्ड। तो हमें ज़्यादातर हेडर बॉन्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। In the residential building, the height of all room for human habitation shall not be less than -meter, measure from surface of floor to the bottom of ceiling slab। तो फ्लोर के सरफेस से सीलिंग स्लैब की जो हाइट है वो 3.25 मीटर रखते हैं हम लोग, 2.75 मीटर होती है। 2.5 क्यूमेक थिक सीमेंट कॉन्क्रीट 1:2:4 डैम प्रूफ कोर्स, क्वांटिटी ऑफ स्टोन चिप्स रिक्वायर विल बी। तो क्वांटिटी ऑफ स्टोन चिप्स मतलब कि फाइन एग्रीगेट कितना चाहिए वो हमें देखना है। तो 4 2 6 और 1 7, 1/7 इंटू 2 और इंटू 2.5। ठीक है, तो इसको हम जो है वर्क कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2.2 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे स्टोन चिप्स के लिए जो है ना, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक मेरा हो गया। स्टोन चिप्स के अंदर आपको 4 का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना। तो 1 मतलब 4 2 6 और 1 7 इंटू 4 इंटू 2.5। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासीफाइड एज ए मैसोनरी कंस्ट्रक्शन? इसमें से किसका मैसोनरी कंस्ट्रक्शन नहीं है? सीमेंट कॉन्क्रीट ब्लॉक कंस्ट्रक्शन, एडोब कंस्ट्रक्शन, रैंडम रूबल कंस्ट्रक्शन, होलो कॉन्क्रीट ब्लॉक कंस्ट्रक्शन। तो रैंडम रूबल है तो स्टोन है, सीमेंट कॉन्क्रीट जो है ये भी है, तो ये एडोब कंस्ट्रक्शन जो है वो आपका मैसोनरी कंस्ट्रक्शन में नहीं आएगा। नेक्स्ट, मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन हाइट ऑफ ए ब्रिक वॉल इन अ डे शुड बी लिमिटेड टू। एक दिन के अंदर कितने लेयर का ब्रिक वर्क हमें करना चाहिए? तो 12 से 14 लेयर। इन मल्टी स्टोरी रिनफोर्स कॉन्क्रीट फ्रेम कंस्ट्रक्शन, इनफिल मैसोनरी वॉल, इनफिल मैसोनरी वॉल कैन बी मेड इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में उसको बना सकते हैं। शुड बी कंस्ट्रक्टेड स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राउंड स्टोरी एंड मूव टूवर्ड द टॉप स्टोरी। शुड बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम मिड स्टोरी एंड मूव अबोव एंड बिलो द सेम प्लेस। शुड बी कंस्ट्रक्टेड स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप स्टोरी एंड मूविंग टूवर्ड्स द ग्राउंड स्टोरी। तो दोस्तों, इनफिल मैसोनरी वॉल के अंदर आपको स्टार्टिंग जो है वो टॉप स्टोरी से करना है और उसके बाद नीचे ग्राउंड तक आना है। नेक्स्ट, इन द स्टोन मैसोनरी द स्टोन आर प्लेस इन सच ए वे दैट दियर नेचुरल बेडिंग प्लेन आर नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर दे कैरी। ठीक है, तो हमेशा परपेंडिकुलर रखते हैं। नेक्स्ट, the number of the brick required for 1 cubic meter of brickwork is 500 meter. The purpose of providing cavity wall is to prevent dampness, heat insulation, sound insulation। तीनों स्टेटमेंट सही है। Type of bond in the brick masonry consisting of alternate course of header and stretcher, उसको बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड। Minimum thickness of wall where सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कैन बी यूज, तो 1.5 ब्रिक यूज़ करेंगे। मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो फॉर द लोड बियरिंग इज,
लोड बियरिंग वॉल के लिए मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो कितना होना चाहिए? 27 का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी 27 होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स रिगार्डिंग डबल फ्लेमिश बॉन्ड इज नॉट ट्रू? इसमें से कौन सा फीचर्स डबल फ्लेमिश बॉन्ड का सही नहीं है? एवरी कोर्स कंसिस्ट ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर प्लेस अल्टरनेटिवली, फेसिंग एंड बैकिंग ऑफ वॉल इन ईच कोर्स हैविंग सेम अपीरियंस, सेम अपीरियंस, दोनों फ्लेमिश ही होंगे। क्वीन क्लोजर आर नॉट रिक्वायर्ड, क्वीन क्लोजर की ज़रूरत तो पड़ती ही है, तो ये स्टेटमेंट जो है सही नहीं है, क्वीन क्लोजर इज़ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, हेडर ऑफ एनी कोर्स आर सपोर्टेड सेंट्रली बाय स्ट्रेचर ऑफ दियर अंडरलाइंग कोर्स, तो बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड फॉर ब्रिक वर्क इज़ यूज इन हाफ ब्रिक दियर लीव्स ऑफ ए कैविटी वॉल, इसमें से कौन सा ब्रिक जो है हाफ ब्रिक के लिए यूज़ होता है? कौन सा बॉन्ड जो है हाफ ब्रिक के लिए यूज़ होता है? तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेचर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड यूज़ होगा? स्ट्रेचर बॉन्ड। नेक्स्ट, सिलेंडरनेस रेशियो फॉर मैसोनरी वॉल शुड नॉट बी मोर देन, मैसोनरी वॉल के लिए सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? दैट इज़ 20, और यदि वो लोड बियरिंग है तो उसका मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो जो है 27 होता है। Which of the following, the mode of failure of a very short masonry member having height upon thickness ratio of less than 4 is? Mode of failure of a very short masonry member, जिसका हाइट और थिकनेस जो है 4 से कम है, तो उसका मोड ऑफ फेलियर कैसे हो सकता है? तो उसका सीयर फेलियर होगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर फॉर 1 cubic meter of brick masonry, that is 500. Next is the minimum thickness of wall in the stone masonry are, ठीक, मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल फॉर द स्टोन मैसोनरी कितना होना चाहिए? स्टोन मैसोनरी के अंदर वॉल की थिकनेस कितना प्रोवाइड करते हैं हम लोग? दैट इज़ 35 सेंटीमीटर। कितना प्रोवाइड करते हैं? स्टोन मैसोनरी की बात हो रही है। ब्रिक मैसोनरी में तो हम मिनिमम 10 सेंटीमीटर प्रोवाइड करते हैं पार्टीशन में, बट स्टोन मैसोनरी के अंदर जो है हम लोग 30 સેન્ટીમીટર તો મિનિમમ પ્રોવાઈડ કરતા અહીંયા। કયા પ્રકારના બોન્ડમાં દરેક થરમાં સ્ટ્રેચર અને હેડર એકાંતરે ગોઠવવામાં આવે છે? तो उसमें हमें जो है था फ्लेमिश बॉन्ड, एक ही लेयर में हेडर स्ट्रेचर। नेक्स्ट, ब्रिक बॉन्ड सोन इन द फिगर इज, तब ये ब्रिक में एक स्ट्रेचर है, हेडर है, स्ट्रेचर हेडर, तो ये कौन सा बॉन्ड होगा? फ्लेमिश बॉन्ड होगा, ठीक है ना। तो आंसर विल बी फ्लेमिश बॉन्ड। टाइप ऑफ बॉन्ड इन द ब्रिक मैसोनरी कंटेनिंग अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर, तो अल्टरनेट कोर्स होगा तो वो इंग्लिश बॉन्ड होगा। व्हेन अ ब्रिक इज कट इनटू 2 हाफ लॉन्जिट्यूडनली, 1 पार्ट इज कॉल्ड एज, यदि एक ही ब्रिक को हम लोग लॉन्जिट्यूडनली मतलब लेंथ वाइज कट करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वीन क्लोजर। क्या बोलेंगे? क्वीन क्लोजर। और यदि उसको विड्थ वाइज आप काटोगे तो उसको बोलते हैं बैट। नेक्स्ट, the process of giving definite and regular shape with a smooth face is known as pitching, dressing, seasoning and none of the above। तो ये रिलेटेड है स्टोन से, तो स्मूथ शेप, रेगुलर शेप देने का जो प्रोसेस उसको बोलते हैं ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। इंडेंटेशन प्रोवाइडेड इन द फेस ऑफ ब्रिक इज कॉल्ड एज, ब्रिक के फेस पे हम जो पर्टिकुलर मार्क छोड़ते हैं उसको बोलते हैं फ्रॉग। मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल इन द स्टोन मैसोनरी शुड नॉट बी लेस देन 35 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंटिंग डू द डस्ट एंड वाटर नॉट एक्यूमुलेटेड, किस प्रकार के पॉइंटिंग में डस्ट और वाटर एक्यूमुलेशन नहीं होता? दैट इज नोन एज फ्लश पॉइंटिंग। इफ बॉन्ड इन द ब्रिक वर्क आर नॉट अरेंज प्रॉपरली, यदि ब्रिक वर्क में बॉन्ड को प्रॉपर वे से अरेंज नहीं किया गया है,
then a dash will result. This called as an unbound wall having little strength and the stability. तो वर्टिकल जॉइंट यदि प्रॉपर वे से बॉन्ड में नहीं है तो जो है उसके अंदर स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ में प्रॉब्लम आ जाएगी. नेक्स्ट, अ कॉन्क्रीट मेड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ लाइम सैंड एंड ग्रावल इज सेड टू बी. उसको बोलते हैं हम लोग लाइम कंक्रीट. ऐसा कंक्रीट जिसके अंदर लाइम है, सैंड है और ग्रेवल है, उसको बोलेंगे लाइम कंक्रीट. मोस्ट कॉमनली यूज बॉन्ड फॉर ऑल वॉल थिकनेस इज. सबसे कॉमन जो यूज़ होने वाला बॉन्ड है वो है इंग्लिश बॉन्ड, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है. स्पेलिंग हैमर इज़ यूज फॉर. स्पेलिंग हैमर का काम क्या है? यूज़ फॉर रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन. तो स्टोन की रफ ड्रेसिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है. डच बॉन्ड इज़ ए मॉडिफिकेशन ऑफ. डच बॉन्ड किसका मॉडिफिकेशन है? इंग्लिश बॉन्ड का मॉडिफिकेशन है. लॉन्गर फेस ऑफ ब्रिक इज कॉल्ड एज ए. लॉन्गर फेस को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेचर और शॉर्टर फेस को हम लोग बोलते हैं हेडर. टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच एवरी कोर्स कंटेन बोथ हेडर एंड स्ट्रेचर, तो उसको बोलते हैं फ्लेमिश बॉन्ड. स्ट्रेचर बॉन्ड इज पॉसिबल ओनली इन. स्ट्रेचर बॉन्ड जो है किस में होता है? ये होता है हाफ ब्रिक वॉल में. ठीक है ना. हाफ ब्रिक वॉल में स्ट्रेचर बॉन्ड होता है, वन ब्रिक वॉल में हेडर बॉन्ड होता है, 1.5 में जो है फ्लेमिश या इंग्लिश बॉन्ड होता है. इफ़ द लेन ऑफ ए मैसोनरी वॉल एग्जिट डैश एक्सपांसन जॉइंट शुड बी प्रोवाइडेड. तो मैसोनरी वॉल जो है कितने मीटर से बड़ा होगा तो एक्सपांसन जॉइंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, दैट इज़ 40 मीटर. डच बॉन्ड इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ इंग्लिश बॉन्ड. लॉन्गर फेस ऑफ ब्रिक इज कॉल्ड एज, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेचर. द ब्रिक वर्क इज नॉट मेजर इन मीटर क्यूब इन केस ऑफ. ब्रिक वर्क को मीटर क्यूब में मेजर नहीं करेंगे यदि वो हाफ ब्रिक वॉल होगी तो. डच बॉन्ड जो है वो इंग्लिश बॉन्ड का मॉडिफिकेशन है. मैसोनरी आर्क रेजिस्ट द एक्सटर्नल लोड बाय. मैसोनरी आर्क जो है वो एक्सटर्नल लोड को थ्रस्ट के द्वारा जो है रेजिस्ट करती है. डच बॉन्ड जो है वो इंग्लिश बॉन्ड का मॉडिफिकेशन है. प्रोजेक्ट स्टोन विच इज़ यूजली प्रोवाइडेड टू सर्व एज ए सपोर्ट फॉर ट्रस एंड बीम इज नोन एज. ऐसा स्टोन, प्रोजेक्टेड स्टोन जो हमेशा जो है सपोर्ट करता है ट्रस और बीम को, उसको क्या बोलेंगे? कॉर्बेल, लिंटेल, सील और कॉमिक, तो उसको बोलते हैं कॉर्बेल. A bond produced by laying alternate course wholly composed of header and stretcher, that is known as English bond. Next, what is the name given to piece of decorated glass over a door? डेकोरेटेड ग्लास डोर पे हम जो लगाते हैं उसका नाम क्या है? उसको बोलते हैं फैन लाइट. Indication provided in the face of the brick, that is known as frog. The process of giving definite and regular shape to stone, that is known as dressing of the stone. Bond produced by laying alternate course wholly composed of header and stretcher, that is known as English bond. The end of the brick as seen in the wall face is 9/9. ठीक है ना, 9/9 का दिख रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेडर फेस. टाइप ऑफ बॉन्ड इन द ब्रिक मैसोनरी इन विच ईच कोर्स कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर, दैट इज इंग्लिश बॉन्ड. पोर्शन ऑफ ए बिल्डिंग अबोव द ग्राउंड अप टू द टॉप ऑफ द फ्लोर इमीडिएटली अबोव द ग्राउंड इज नोन एज. इमीडिएटली अबोव द ग्राउंड, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लिंथ. मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल फॉर विच सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड इज यूज. सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड 1.5 ब्रिक. मैसोनरी ब्रैकेट प्रोजेक्टिंग फ्रॉम फेस ऑफ ए बिल्डिंग सरफेस टू प्रोड्यूस सपोर्ट फ्रॉम ओवर हैंगिंग ऑब्जेक्ट और द मेंबर. ओवर हैंगिंग
ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करने के लिए जो प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं कोरबेल। इन द ब्रिक नॉक्ड टाइप ऑफ पार्टीशन वॉल द फ्रेम वर्क कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल पोस्ट आर कॉल्ड एज। फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल पोस्ट, इसको बोलते हैं स्टूड। क्वीन क्लोजर इज ऑब्टेन बाय कटिंग द ब्रिक। क्वीन क्लोजर को हम लोग जो है ब्रिक को लेंथ वाइज कट करके क्वीन क्लोजर बनाते हैं, तो लॉन्जिट्यूडली इनटू द टू पार्ट। टाइप ऑफ बॉन्ड इन द ब्रिक वर्क इज, ब्रिक वर्क में इंग्लिश बॉन्ड होता है, फ्लेमिश बॉन्ड होता है, स्ट्रेचर बॉन्ड होता है, सब प्रकार का बॉन्ड होता है। थिकनेस ऑफ ब्रिक पार्टीशन वॉल इज 10 सेंटीमीटर की थिकनेस प्रोवाइड करते हैं। इन द कैविटी वॉल द कैविटी इन द विड्थ नाइदर बी, कैविटी वॉल के अंदर जो कैविटी है वो लेस देन 40 मीटर नॉर मोर देन 100 मीटर, नाइदर लेस देन 40 मीटर नॉर 40 mm, ओके, एंड नॉट मोर देन 100 mm। टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच ब्रिक मेसोनरी कंटेनिंग अल्टरनेट कोर्स ऑफ स्ट्रेचर एंड हेडर, स्ट्रेचर और हेडर अल्टरनेट कोर्स, उसको बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड। वॉल कंस्ट्रक्टेड विद द स्टोन टू प्रोजेक्ट स्लोप ऑफ कटिंग इन द नेचुरल ग्राउंड फ्रॉम द एक्शन ऑफ वेदरिंग एजेंट इज नोन एज रिटेनिंग वॉल, पैरापेट वॉल, ब्यूट्रस वॉल और ब्रेस्ट वॉल, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेस्ट वॉल। ओके, नेक्स्ट, बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट कोर्स, उसको बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ब्रिक लेड विद द लेंथ पैरेलल टू द फेस ऑफ वॉल, विद द लेंथ पैरेलल टू द फेस ऑफ वॉल, लेंथ पैरेलल टू द फेस ऑफ वॉल, उसको बोलते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड। नेक्स्ट, नंबर ऑफ द स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक रिक्वायर इन 1 cubic मीटर ऑफ ब्रिक मेसोनरी 500। किंग क्लोजर आर रिलेटेड टू, किंग क्लोजर जो है वो ब्रिक मेसोनरी से जुड़ा हुआ है। नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर फॉर 1 cubic मीटर दैट इज 500। कोपिंग इज प्रोवाइडेड ऑन पैरापेट वॉल फॉर द वाटर प्रूफिंग। પથ્થરના ચણતરમાં દિવાલની જડાઈ ઓછામાં ઓછા કેટલી હોય છે, તો 35 સેન્ટીમીટર। फॉर द ब्रिक 1 cubic मीटर ऑफ ब्रिक मेसोनरी 500 ब्रिक प्रोवाइड करेंगे। पार्टीशन वॉल इज डिज़ाइन टू कैरी नो लोड, किसी प्रकार का लोड नहीं लेता है पार्टीशन वॉल। वाइल कैलकुलेटिंग द डेड लोड ऑफ बिल्डिंग द वेट ऑफ ब्रिक मेसोनरी इज 1600 से 1920 के बीच में लेते हैं, ठीक है ना। पोर्शन ऑफ ए ब्रिक ऑब्टेन बाय कटिंग अ ब्रिक लेंथवाइज इन 2 पोर्शन दैट इज नोन एज क्वीन क्लोजर। टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच एवरी कोर्स कंटेन बोथ हेडर एंड स्ट्रेचर दैट इज फ्लेमिश बॉन्ड। किंग क्लोजर आर रिलेटेड टू, दैट इज रिलेटेड टू ब्रिक मेसोनरी, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ब्रिक मेसोनरी, स्टोन मेसोनरी के कुछ क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर देखे हैं। आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग जो है टिम्बर, ग्लास और कुछ छोटे छोटे जो टॉपिक बचे हुए हैं उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमने प्रीवियसली कवर कर लिया है टॉपिक सीमेंट के वीडियो हमने आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं, कंक्रीट से हमने क्वेश्चन करवा दिया है, ब्रिक से आपको मैंने क्वेश्चन कराया है, रॉक और स्टोन से आपको क्वेश्चन करा दिए हैं, और ये ब्रिक मेसोनरी और स्टोन मेसोनरी से इस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।